Now, but our next topic is change in quantity demanded and change in demand. First of all, I want to tell you about this change in quantity demanded. Here, demand changes due to change in its price. Here, demand changes due to change in its price. Got it? So here there are two concepts. One is extension, another is contraction. In extension, demand rises due to fall in price. Here price fall, demand rises. Contraction means demand falls due to rise in price. So here extension means when price fall, demand rises. I show you with the help of table also here px and dx. डिमांड बेटा राइज हो गई 100 से 200 क्योंकि प्राइस जो थी बेटा वो 50 से हो गई है 25. इज इट क्लियर? बट इसी को देखेंगे ग्राफ के फॉर्म में, ये है 25 प्राइस, ये है 50, ये है प्राइस और ये रहा क्वांटिटी बेटा, ये रहा 100 और ये रहा 200. गॉट इट? बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग. तो बड़ा इसमें जो दिखा रहे हैं आपको हम, ये है 50 पे 100, तो प्राइस थी 50, तो उस समय डिमांड थी 100. फिर बेटा देखिए जब प्राइस हो गई है 25 तो डिमांड हो गई 200. ये बन गया बेटा ऐसे, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे जॉइंट हो गया, मींस ये डाउनवर्ड हो गया बेटा. पहले यहाँ था फिर यहाँ हुआ, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. ओके बेटा, ये हमारा हो गया डाउनवर्ड. इज इट क्लियर? और यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे मैंने बताया पहले भी आपको बेटा कि डिमांड घट जाती है. ठीक है बेटा, पहले डिमांड थी 200, अभी डिमांड हो गई 100. पहले प्राइस थी 50, अभी प्राइस हो गई है 100. मीन्स बेटा प्राइस के बढ़ने से डिमांड का घट जाना कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन. इसको देखेंगे बेटा ग्राफ के फॉर्म में, अगेन पी क्यू, प्राइस में 50, देन 100, क्वांटिटी में 100 एंड 200. गॉट इट? 50 पे था बेटा 200, 50 पे हो गया था 200 और फिर 100 पे है 100, प्राइस 100 हुआ तो ये हो गया 100. मतलब पहले यहाँ पे ये था, अभी यहाँ पे ये हो गया है. मीन्स बेटा ये क्या हो गया? अपवर्ड. अपवर्ड बेटा, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं अपवर्ड. इज इट क्लियर और नॉट? अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्सटेंशन में प्राइस के घटने से डिमांड का बढ़ना. इन दिस डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. बेटा ये आपका टेबल फॉर्म में मैंने बना दिया है, हेयर ग्राफ के फॉर्म में. Here contraction means fall in demand due to rise in the price of the commodity. ये तरह टेबल के फॉर्म में और ये रहा आपका ग्राफ के फॉर्म में. इज इट क्लियर? तो बेटा ये था आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और वो बेटा है चेंज इन डिमांड. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, इट इज आल्सो नोन एज मूवमेंट. मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. इज इट क्लियर? और अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग. शिफ्ट इन डिमांड कर्व. अब इसमें क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देने की बात ये है, यहाँ पर भी डिमांड चेंज होगी, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड घटेगी, लेकिन प्राइस के चेंज होने से नहीं बल्कि अदर फैक्टर से. इन दिस प्राइस इज कांस्टेंट. Price is constant. It's clear बेटा? Demand for rises or fall due to other factors. You know other factors? Price of the related commodity, means substitute goods, complementary goods, income of the consumer,
taste and preference of the consumer, expectation of change in price in near future, and so on. Is it clear? Now, but prices remain constant in this case, so it is also known as shift in demand curve. Then increase. Here again two types, one is increase, another is decrease. The here increases, price constant, demand rises. Is it clear? Now in the form of table, px dx, price is 10 constant, only demand rises from 100 units to 200 units. Got it? Now in the form of graph, price is 10, demand is 100 and demand is 200. It is quantity demanded, it is price. Firstly 10 पे 100 था, फिर 10 पे ही हो गया 200. Means this demand curve shift towards right. इसको बोलते हैं rightward shift. Is it clear? Now next is decrease. Here again beta, price is constant, demand falls. Demand falls due to other factor. I am going to show you in the form of table. Price remain constant. 10 का 10 बटा प्राइस है, चेंज नहीं हुआ, बट डिमांड थी 200, उससे हो गई 100. अगेन यहाँ इधर P इधर Q बटा मीन्स प्राइस दैट क्वांटिटी डिमांडेड. ये रहा बेटा प्राइस 10 है आपका, इधर मैंने बनाया 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स. तो बेटा देखो पहले जो था आपका डिमांड 200 यूनिट्स था प्राइस 10 पे, तो मैंने ये इसको बना दिया ऐसे. फिर 10 पे 100 है तो 10 पे ये बन गया 100 ऐसे. बेटा अभी क्या देखिए, ये इधर से जा रहा है लेफ्ट साइड, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट. इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं बैकवर्ड, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट. इज इट क्लियर? अब हम बेटा जानेंगे कि इन दोनों के पीछे रीजन क्या है. गॉट इट? बहुत ही बेटा इजी है. हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ रीजंस, इसके भी रीजन पढ़ेंगे और इनके भी पढ़ेंगे. क्या रीजंस है कि प्राइस तो चेंज नहीं हुआ मगर हमारी जो है डिमांड बढ़ रही है और डिमांड घट रही है. ऐसी क्या वजह है, इसका क्या कारण है? गॉट इट? तो देखिए बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के बारे में. सब्स्टिट्यूट, गॉट इट? देखिए बहुत इजी है. हम पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट के बारे में. सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और इसकी प्राइस घटेगी तो डिमांड घटेगी. क्योंकि मैंने क्या था आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स. फिर बताया था आपको मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप. डिमांड क्यों बढ़ेगी? कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस घट गया, यहाँ दिखा देंगे कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ गया. गॉट इट? फिर बात करेंगे इनकम की. फिर देखो इनकम बढ़ेगी तो बढ़ेगा डिमांड, इनकम घटेगी तो घटेगा डिमांड. तो बताता हमारा टेस्ट. टेस्ट बेटा देखो फेवर में होगा तो बढ़ेगी डिमांड. गॉट इट? और टेस्ट अगेंस्ट में होगा तो डिमांड घट जाएगी. वैसे ही फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात जो करते थे प्राइस की, और हमने एक्सपेक्ट कर लिया है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. अभी हमने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में प्राइस घट जाएगा तो अभी हमारी डिमांड जो बेटा वो घट जाएगी. तो ये थे हमारे रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड, रीजन ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड. एक बार फिर से करते हैं रिवाइज. इंक्रीजिंग डिमांड क्यों होता है? प्राइस तो कांस्टेंट है, डिमांड क्यों बढ़ रही है? डिमांड बढ़ने की पहली वजह फॉर राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. दूसरा बेटा है फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. थर्ड बेटा है इनकम बढ़ने से बढ़ती है डिमांड. तीसरा है टेस्ट फेवर में है तो बढ़ेगी डिमांड. और अगर एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की तो आज बढ़ेगी डिमांड. तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से डिमांड हमारी बढ़ती है, प्राइस सेम है, प्राइस चेंज नहीं हो रही. अब आता है डिक्रीजिंग डिमांड.
डिक्रीज इन डिमांड का बेटा पहला रीज़न क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटने से, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ने से, तीसरा बेटा है इनकम के घटने से। इनकम घट जाती है तो कस्टमर की डिमांड घट जाती है, भले ही प्राइस वही हो कमोडिटी का। टेस्ट बेटा फेवर में नहीं है, टेस्ट अगेंस्ट में है, अच्छा नहीं लगता हमको वो चीज़, भले ही प्राइस वही है हम कम खरीदेंगे क्योंकि हमें टेस्ट पसंद नहीं है। और बेटा नेक्स्ट है लास्ट, एक्सपेक्टेशन। अगर हमने या कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट कर लिया है कि फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो आज कम खरीदेगा, वेट करेगा जब सामान की प्राइस घटेगी तब ज़्यादा खरीदेगा, अभी कम खरीदेगा। तो ये तो बेटा रीजंस ऑफ चेंज इन डिमांड। मीन्स इंक्रीज इन डिमांड की अलग चीज़ थी और डिक्रीज इन डिमांड के अलग रीजंस थे। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट। यस बेटा, क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है जिससे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी कि जिस भी कमोडिटी की हम डिमांड को घटा बढ़ा रहे हैं उसका प्राइस कांस्टेंट है, बल्कि वो डिमांड बढ़ रही है घट रही है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। इसी को बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। मीन्स इन दिस डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन दी अदर कमोडिटीज प्राइस। खुद की प्राइस कांस्टेंट है, दूसरे कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की वजह से इसका डिमांड बेटा जो है वो चेंज हो रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें दो होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट एक कॉम्प्लीमेंट्री। एक पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। का ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट में क्या लिखा टी, ये टी का प्राइस है और ये टी की क्वांटिटी है। व्हाट इट, देखिए बेटा टी का प्राइस जो भी था, सपोज ये था P1 और ये था Q1। अब देखिए बेटा क्या हुआ, प्राइस वही है मगर इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉफी की प्राइस बढ़ गई। बताते हैं बेटा सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा है इसलिए टी की डिमांड बढ़ गई है। भाई कॉफी महंगी पड़ रही, लोगों को तो कॉफी नहीं पी रहे हैं, लोग टी पी रहे हैं, जबकि टी का प्राइस तो वही है, तो टी का प्राइस तो वही है, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफी है बेटा, कॉफी का प्राइस बढ़ गया है। ठीक बेटा, वैसे ही आता है कि वे कब घट जाएगा, मीन्स Q3 बन जाएगा, प्राइस तो वही है। अब ऐसा क्या हो गया जो घट गया डिमांड भाई, टी का प्राइस तो वही है। यस, ड्यू टू कॉफी प्राइस फॉल्स। बट देखो कॉफी का प्राइस घट गया इसलिए उसकी डिमांड घट गई। क्यों? कॉफी सस्ता पड़ रहा है, लोग कॉफी पीना शुरू कर दिए, तो टी की डिमांड जो है वो हमारी कम हो गई है। राइट, नेक्स्ट ऐसे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बेटा? जिसे मैंने बताया आपको कि कार और पेट्रोल, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, कार की प्राइस जो थी वो वही है, ठीक है, क्वांटिटी, कार की डिमांड, ठीक है बेटा। देखिए जो भी प्राइस थी कार की, उसकी डिमांड इस समय इतनी थी, कार की प्राइस तो वही है, डिमांड बढ़ गई उसकी। अब बेटा आता है कि उसकी डिमांड क्यों बढ़ गई? भाई डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पेट्रोल का प्राइस जो है वो घट गया है, ठीक है बेटा, पेट्रोल का प्राइस जो है वो घट गया है। घट गया, पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोगों ने कार खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, कार में घूमेंगे, सस्ता हो गया पेट्रोल, ठीक है बेटा। वही क्या है, वो कार की प्राइस भी नहीं है मगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड जो बेटा है वो कम हो गई है, ठीक है। ये देखिए कम हो गई डिमांड, कार की डिमांड जो है वो कम हो गई है। बट क्यों कम हो गई भाई?
पेट्रोल बेटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार क्यों खरीदेंगे? पता है कि चलना कार से महंगा पड़ेगा, हमको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। हेयर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। गॉट इट? यस बेटा। अब बेटा our next topic is relationship between income and demand. Relationship between income and demand. I told you regarding income case, there are two types of goods. One is normal goods, another is inferior goods. ओके बेटे, नाउ नॉर्मल गुड्स में क्या होगा बेटा? प्राइस, सॉरी, नॉर्मल गुड्स में क्या है? देखो प्राइस वही है, लेकिन लोगों की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, राइट? तो देखिए क्या है, उसकी प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, बस डिमांड जो है बेटा वो बढ़ गई। पहले ये थी प्राइस, ये थी क्वांटिटी, अभी क्या हो गया देखिए, क्यों बढ़ गई डिमांड उस चीज की? क्योंकि किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, राइट? नेक्स्ट है, क्यों उसकी डिमांड घट गई बेटा? पहले तो ये थी, अभी Q1 कैसे हो गई? क्यों घट गई? इसलिए बेटा घट गई होगी क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति की इनकम घट गई। क्योंकि आई टोल्ड यू इन नॉर्मल देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम के बढ़ने से बढ़ जाती है डिमांड, और बेटा इनकम के घटने से घट जाती है डिमांड। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अवर इंफीरियर। व्हाट अबाउट इंफीरियर? बेटा हेयर इंफीरियर में क्या है बेटा कि इसमें उल्टा होता है, इनकम के बढ़ने से डिमांड घट जाती है, राइट? ठीक बेटा, जो भी उसकी डिमांड थी, ठीक है, उससे क्या हुई, डिमांड घट गई, उसकी Q1 हो गई। ठीक है, क्यों बढ़ गई बेटा? क्योंकि हो सकता है उसकी इनकम बढ़ गई। और दूसरा क्या है बेटा, जब इनकम घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, फिर उसकी बेटा प्राइस देखिए वही है बेटा उस चीज की, ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई है, Q से Q1 हो गई है, प्राइस तो वही है। क्यों बढ़ गई बेटा डिमांड? क्योंकि हो सकता है उसकी इनकम, ठीक है, इनकम बढ़ने से डिमांड घटती है और इनकम घटने से डिमांड बढ़ती है। क्यों बढ़ गई उसकी इंफीरियर की डिमांड? क्योंकि उसकी इनकम घट गई है। भाई बेटा देखो, इनकम घट गई है, गरीब आदमी हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो लो क्वालिटी के गुड्स ही परचेज कर सकता है, वो महंगा गुड्स नहीं कर सकता है, राइट? तो आपने देखा यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इंफीरियर के केस में इनवर्स रिलेशनशिप है। Now our last topic of this chapter is impact of taste and preference on demand। बेटा हम पढ़ेंगे कि डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रेफरेंस का और टेस्ट का। टेस्ट समझने का स्वाद होता है, प्रेफरेंस होता है प्रियोरिटी, जरूरत से, जरूरत है हमको तो हम लेंगे, नहीं जरूरत है तो बाद में ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, राइट? बट वैसे ही हम इसमें देखेंगे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बेटा क्या होता है, जब किसी भी गुड्स का टेस्ट जो है हमारा, देखो बेटा, फेवर में होगा, राइट? तो जो भी उसकी डिमांड थी पहले, उससे हमारी डिमांड उस चीज की बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा टेस्ट जो है वो फेवर में है, राइट? वैसे ही अगर हमको उस चीज की प्रायोरिटी है, ठीक बेटा, अगर प्रायोरिटी है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट, अगर बेटा है हमको टेस्ट फेवर में है या प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है, तो बढ़ जाएगी डिमांड। और बेटा ठीक उसी का अपोजिट, ठीक है,
जैसे पहले हमारी डिमांड थी Q, अभी क्या हो गया है, हमारी डिमांड घट के हो गई है Q1। तो ऐसा कब होता है? तो बड़ा जाहिर सी बात है कि जब हमारा टेस्ट जो है वो अगेंस्ट होगा, मीन्स हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है या फिर हमें उसकी भी प्रेफरेंस नहीं है, तो उस कमोडिटी की डिमांड कम होगी। थोड़ा यहाँ पर सीधी सीधी बात है, टेस्ट फेवर में होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। प्राइस वही है, जो भी चीज़ है, सपोज मैगी है, मैगी का प्राइस उतना ही है, अगर हमको अच्छी लगती है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, हमें ज़रूरत है, हमें प्रायोरिटी है उसकी, तो हम ज़्यादा खरीदेंगे उसको। ठीक बेटा, उसी का उल्टा मैगी का प्राइस वही है, पी में चेंजेस नहीं आया, प्राइस में चेंजेस नहीं आया, और अगर हमको वो टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, या सॉरी इसमें अच्छी नहीं लगती है, राइट, तो हम कम खरीदेंगे, या हमें उसकी प्रायोरिटी नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हम बाद ले सकते हैं, मतलब अभी क्या करेंगे, अभी कम लेंगे। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा impact on demand of taste and preference. Now chapter is complete. All of you subscribe my channel to get more videos. Thank you.